हेलो फ्रेंड्स, आज हम सार्वभौमिक व्याकरण, जिसे इंग्लिश में यूनिवर्सल ग्रामर भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सार्वभौमिक व्याकरण नॉम चॉम्स्की के द्वारा प्रस्तावित एक भाषा विज्ञान का सिद्धांत है, जिसके अनुसार भाषा सीखने की क्षमता मनुष्यों में जन्मजात होती है और सभी भाषाओं में एक समान आधारभूत संरचना होती है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जन्म से ही एक मानसिक रूपरेखा के साथ आता है। एक ब्लूप्रिंट उसके दिमाग में बना हुआ होता है, जो उसे किसी भी भाषा को सीखने में स्वाभाविक क्षमता प्रदान करती है। सार्वभौमिक व्याकरण के मुख्य सिद्धांत हैं जन्मजातता परिकल्पना, जिसे हम कहते हैं इनेटनेस। मनुष्य जैविक रूप से भाषा सीखने के लिए तैयार होते हैं। सामान्य संरचनात्मक विशेषताएं। सभी भाषाओं में गहराई से देखने पर कुछ समानताएं पाई जाती हैं। भाषा अधिगम यंत्र, जिसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या एलएडी, एक काल्पनिक मानसिक प्रणाली जो बच्चों को स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने में मदद करती है। महत्वपूर्ण काल परिकल्पना क्रिटिकल पीरियड। भाषा सीखने के लिए बचपन का एक आदर्श समय होता है, जिसके बाद इसे सीखना कठिन हो जाता है। सार्वभौमिक व्याकरण का उदाहरण है वाक्य संरचना, सेंटेंस। अलग अलग भाषाओं में शब्द के क्रम अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी में कुछ मूलभूत तत्व होते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं कि इंग्लिश में सी, जिसमें क्या है सब्जेक्ट वर्ब, जिसे हम SVO के नाम से जानते हैं। और हिंदी में क्या हो जाता है, हिंदी में वह सेब खाती है, जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, तो इसमें SOV होता है। हालांकि इन भाषाओं में शब्दों का क्रम अलग अलग है, लेकिन सभी भाषाओं में विषय, सब्जेक्ट, क्रिया, वर्ब और कर्म, ऑब्जेक्ट की मूलभूत संरचना पाई जाती है। दूसरा, हम नकारात्मक वाक्य देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें अलग अलग भाषाओं में नकारात्मकता जो होती है, नेगेशन को व्यक्त करने के तरीके भले ही अलग हों, लेकिन सभी में एक सामान्य नियम होता है। अंग्रेजी में होता है आई डू, हिंदी में होता है मुझे पिज्जा पसंद नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी भाषाओं में नकारात्मकता को व्यक्त करने का एक तरीका होता है, जो सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत का समर्थन करता है। इससे क्या होता है कि सार्वभौमिक व्याकरण का महत्व पता चलता है। सार्वभौमिक व्याकरण यह बतलाता है कि बच्चे इतनी आसानी से भाषा कैसे सीखते हैं। यह भाषा सीखने की जैविक प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। यह भाषाविदों को विभिन्न भाषाओं की तुलना करने और उनमें समान